गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। वी विल कंटिन्यू एट द टॉपिक फेरिंग्स। फेरिंग्स होता क्या है, फेरिंग्स के पार्ट क्या है। अब इस डायग्राम में हमने शो कर रखा है कि ये वाला पार्ट क्या है हमारा फेरिंग्स एंड इट्स डिफरेंट पार्ट, और ये क्या है इसके डिफरेंट पार्ट्स हमने इस डायग्राम में शो कर रखे हैं। तो हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स होता क्या है। फेरिंग्स हमारा एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक्सटेंड होती है हमारी, जो हमारे इंटरनल लेयर्स होते हैं, एक्सटेंड होती है हमारी इंटरनल लेयर से और जाती है ये कहाँ तक, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारा, जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है ओइसोफेगस का, वहाँ तक ये जाती है। एंड जो एंटीरियर पार्ट होता है लैरिंग्स का, एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। तो क्या होगी हमारी फेरिंग्स, क्या है कि हमारी एक फनल शेप ट्यूब होती है जो एक्सटेंड होती है हमारी इंटरनल लेयर्स, जो है ये हमारी इंटरनल लेयर से, इंटरनल लेयर से जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारा ओइसोफेगस का, यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कहाँ तक जाती है हमारा जो इंटरनल पार्ट होता है हमारा लैरिंग्स का, यहाँ तक ये हमारी एक्सटेंड होती है। अब जो फेरिंग्स है हमारा, ये हमारा किससे मिलके बना होता है, ये हमारा मिलके बना होता है स्केलेटल मसल से, स्केलेटल मसल्स का बना होता है। और जो इसके ऊपर जो लाइनिंग होती है, इसके ऊपर जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। म्यूकस मेम्ब्रेन की इसके ऊपर लाइनिंग होती है, और ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसके। फर्स्ट वन क्या है हमारा नेजोफेरिंग्स। क्या है फर्स्ट पार्ट हमारा नेजोफेरिंग्स। सेकंड पार्ट है हमारा ओरोफेरिंग्स। थर्ड पार्ट है हमारा लैरिंजोफेरिंग्स। इसी की सब डिवीजन है जो हमारा फर्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। नेजोफेरिंग्स जो इंटर पार्ट होता है हमारा नेजल कैविटी का, नेजोफेरिंग्स। सेकंड है हमारा ओरोफेरिंग्स, जस्ट इसके पीछे हमारा पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स। और थर्ड क्या है हमारा लैरिंजो, इसके जस्ट नीचे क्या होता है हमारा लैरिंजोफेरिंग्स, इसका पार्ट होता है। अब बात करते हैं हम नेजोफेरिंग्स की। जो नेजोफेरिंग्स है हमारा वो क्या कहाँ होता है, जो हम बताया था मैंने अभी, जो हमारी नेजल कैविटी होती है जस्ट उसके पीछे प्रेजेंट होता है। क्या होता है उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट, ये नेजोफेरिंग्स पार्ट हमारा प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कहाँ होता है, जो हमारी ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी के जस्ट पीछे हमारा कौन सा पार्ट होता है, वहाँ होता है हमारा ओरोफेरिंग्स। अब बात करते हैं हम लैरिंजोफेरिंग्स की। ये हमारा जो इंफीरियर पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स का, और जो हमारा सुपीरियर पार्ट होता है ओइसोफेगस का। सुपीरियर मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ऊपर वाला पार्ट, जस्ट इसके ऊपर हमारा प्रेजेंट होता है लैरिंजोफेरिंग्स। अब हम बात करते हैं कि नेजोफेरिंग्स से हमारा मेनली हेल्प करता है। नेजोफेरिंग्स हमारा मेनली हेल्प करता है। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जस्ट नेजल कैविटी के पीछे होता है, तो इट मीन्स क्या है कि ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारा ये ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स है, ये हमारा मेनली हेल्प किस चीज़ में करता है, स्वेलोइंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं।
बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है हमारा फेरिंग्स का? फर्स्ट फंक्शन हमारा हो सकता है पासवे फॉर एयर एंड फूड। पासवे फॉर एयर एंड फूड कि एक तरह से ये एक पासवे बनाता है, एक रास्ता बनाता है, एक मार्ग बनाता है किस चीज़ का? जिसमें से हमारी एयर जो हमारी हवा है और जो फूड मतलब जो हमारा खाना है वो एक तरह से पास हो जाए। सेकंड है हमारा टेस्ट। इसके अंदर हमारी कुछ ओल्फैक्टरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो टेस्ट में भी हेल्प करती हैं। थर्ड पार्ट है हमारा वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। जो हमारी इनहेल्ड एयर है, जो हमारी इनहेल्ड एयर है इज वार्म, वो जाके हमारी ह्यूमिडिफाई हो जाती है, ह्यूमिडिफाई हो जाती है इन फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के अंदर जाके वो हमारी ह्यूमिडिफाई हो जाती है। फोर्थ फंक्शन है हमारा हियरिंग। जो हमारी ऑडिटरी ट्यूब होती है वो एक्सटेंड होती है हमारी नेजल पार्ट से और कैरी करती है एयर कहाँ तक? मिडल एयर तक। सो ये हमारी हेल्प भी करती है हियरिंग में। फिफ्थ फंक्शन है हमारा प्रोटेक्शन। कि जो भी हमारे फोरिजन पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली इम्यून सिस्टम के अंदर अटैक ना करें। सो जो फेरिंग्स है हमारी उससे हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किससे? फोरिजन पार्टिकल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सिक्स्थ पार्ट है हमारा स्पीच। स्पीच में हेल्प करती है। क्या कौन करती है स्पीच में हेल्प? स्पीच में हेल्प करती है हमारा फेरिंग्स। ये था हमारा फेरिंग्स कि फेरिंग्स होता क्या है, फेरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और फेरिंग्स के फंक्शन क्या क्या हैं।
to move the food down to the esophagus to the stomach. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओइसोफेगस, या फिर हम बोल सकते हैं फूड पाइप। फूड पाइप का मतलब क्या होता है? वो पाइप जिस पाइप में से हमारा फूड ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से होगा? कि जो हमारा फेरिंग्स पार्ट है, ओरल कैविटी से हमारा फूड गए, यहाँ पे आ गया हमारा फेरिंग्स पार्ट। इस फेरिंग पार्ट से स्टमक तक हमारा फूड जाएगा। वो किसकी हेल्प से जाएगा? वो जाएगा, ये हमारी ओइसोफेगस है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं फूड पाइप। इसकी हेल्प से हमारा फूड जाएगा। उस फूड पाइप का साइज़ क्या होता है? वो उस फूड पाइप का साइज़ क्या होता है? 10 इंच, या फिर आप बोल सकते हो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इसका साइज़ होता है फूड पाइप का, जो क्या करती है? फूड को पास करती है फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप। विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप। ओइसोफेगस when the food is swallow, जब हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, स्वेलो किया, जो हमारा ओइसोफेगस है, जो हमारी ओइसोफेगस की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि फूड हमारा जो ओरल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स रीजन तक आया था, वो जब ओइसोफेगस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो फूड है हमारा वो आगे आना स्टार्ट हो जाएगा। वो आके हमारा स्टमक के अंदर आके रुक जाएगा। जो ओइसोफेगस है हमारा, ये ओइसोफेगस है हमारा जॉइंट होता है स्टमक से। वो जॉइंट होता है हमारा एक जंक्शन से। उस जंक्शन को हम बोलते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेगल जंक्शन, हम इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके मेन फिजियोलॉजी क्या होती है। मेन फिजियोलॉजी क्या होती है? तो फिजियोलॉजी क्या है इसकी? फिजियोलॉजी ऑफ ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप क्या है? जो ओइसोफेगस है हमारा वो सीक्रेट करता है म्यूकस, और वो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट फूड इनटू स्टमक
क्या है फिजियोलॉजी, क्या है कि जो हमारा ओइसोफेगस है वो सीक्रेट करता है एक म्यूकस और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है स्टमक तक। ये कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता और इसका एब्जॉर्प्शन के अंदर कोई रोल नहीं होता। ये था हमारा ओइसोफेगस की एक फूड पाइप होती है। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? मेन फंक्शन यही होता है कि ये फेरिंग्स रीजन से फूड को स्टमक तक लाने में हेल्प करता है। और जो ये पाइप है हमारा एक स्टमक को एक जॉइंट पे कनेक्ट करता है, इस जॉइंट को हम बोलते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेगल जंक्शन। ये एक हमारा जंक्शन है जो फूड पाइप को स्टमक से जॉइंट करके रखता है। इसका साइज होता है हमारा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, या हम बोल सकते हैं 10 इंच इसका साइज होता है। ये एक म्यूकस सीक्रेट करता है और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, सो इसका एब्जॉर्प्शन के अंदर कोई मेन रोल नहीं होता। इसका रोल होता है सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करना फेरिंग्स रीजन से लेके स्टमक तक। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ओइसोफेगस या फूड पाइप। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।